आखिरी सेगमेंट है, एक सवाल और यहाँ पर शामिल करेंगे। प्रमिला हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए अपना एक्सपर्ट से क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम एक्चुअली मेरे पास 3 लाख का एक अमाउंट है जिसमें मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ जी। तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, जो कि टैक्स के लिए भी सेविंग। राइट, टैक्स भी आप बचाना चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। आपने मेंशन किया था कि आप LIC पॉलिसी लेना चाहती हैं, इसकी कोई खास वजह? यस मैम, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम 2-3 पॉलिसीज मेरे पास थी जो कि मैंने सरेंडर करी हैं अभी लास्ट ईयर, क्योंकि उनमें मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ। बता सकते हैं कौन सी पॉलिसीज थी वो? मैम एक तो मेरे पास थी मार्केट प्लस, मनी प्लस। ओके। और अभी मैं जीवन आनंद से जुड़ी हुई हूँ, बट वो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 4,000-5,000 तक उसमें इन्वेस्टमेंट है। ओके। 4,000 आपका मंथली जा रहा है कि ईयरली? ईयरली। ऑलराइट, चलिए ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, 3 to 4 लाख का मतलब एक बड़ा अमाउंट आपके पास है और लंबी अवधि का नजरिया है। हर्षी, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? इन्होंने हालांकि एज ग्रुप अपना बताया नहीं है, बट एक चीज क्लियर है कि लंबी अवधि का सोच रही हैं। फिलहाल इस पैसे को किसी ऐसी जगह डालना चाहती हैं जहां 20 साल के लिए डाल के ये निश्चिंत हो सके और फिर इनको टैक्स का भी कुछ बेनिफिट मिल सके। आप बताएंगे इनके लिए क्या सही रहेगा? तो दो ऑप्शंस दे सकता हूँ। सबसे पहले तो अगर इनको रिस्क नहीं लेनी, ऑल्दो 20 साल के लिए है तो थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है और टैक्स का भी बेनिफिट चाहिए तो आप PPF में डालिए। 1 लाख रुपया हर साल डालिए। पहले साल 1 लाख डालिए, अगर और किसी के आपके हस्बैंड का अकाउंट है तो उसमें डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो 3 लाख रुपए एक FD, बैंक FD में डाल के हर साल 1-1 लाख रुपया आप PPF में ट्रांसफर करते रहिए। एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, जो अवधि आपने बताई थी, करीबन 16 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, अज्यूमिंग 8% रिटर्न। यही आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। प्लीज इंश्योरेंस के साथ मिक्स नहीं करिए। हमने पहले कॉलर को भी कहा था, आपसे भी कह रहे हैं, हर दर्शक को यही कह रहे हैं कि अपनी इंश्योरेंस नीड अगर है तो उसको सेपरेटली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में, चाहे LIC की हो चाहे और कोई कंपनी की हो, अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी में करेंगी रफली आपको 20 साल बाद में 12 लाख रुपए मिल जाएंगे, जबकि PPF में डालेंगे तो आपको 16 से ज़्यादा मिलेंगे। तो मतलब मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टमेंट की रूप से देखना है तो PPF में डालिए। बेटर ऑप्शन ये है कि आप इस पैसे को कोई लिक्विड फंड में डालकर इसको सिस्टमैटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 2 years 3 years, इसको आप सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड में लगाइए। टैक्स की रिक्वायरमेंट है तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अच्छे लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं, रिस्क कम लेनी हो तो अच्छे बैलेंस्ड फंड्स में डाल सकते हैं। यानी 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। शो में फिलहाल इसी सवाल को यहीं पर यहाँ पे रोकना होगा क्योंकि समय इतना ही है। फिलहाल हमारे लिए बहुत वक्त निकालने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी।